बड़ी सआदत का ये लम्हा है कि ये फ़कीर हाजी मोहम्मद माखन रहमतुल्लाह अलैह के ओतारे पर आया था। तो ये ज़हन में भी नहीं आया था कि हाजी साहब के एक रफ़ीक थे, हाजी मोहम्मद सलीम साहब मेहरान रहमतुल्लाह अलैह। तो कुछ ही लम्हों बाद उनके फ़र्जंद अर्जमंद फ़ज़ल रहीम फ़ैज़ मेहरान साहब तशरीफ़ लाए और उनके हाथ में खुतबात बहावलपुर का सिंधी तर्जमा था, जो उन्होंने नहायत अरक़रेज़ी से किया है। इससे पहले डॉक्टर हमीदुल्लाह खान साहब का दूसरी एक किताब जो इस्लाम का तारुफ़ जो है वो भी सिंधी ज़ुबान में नहायत ही शुस्ता और पाकीज़ा अल्फाज के साथ हमारे मेहरान साहब फ़ज़ल रहीम साहब ने तर्जमा किया था, जो डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब बुगियो कादरी दामद बरकातुहुल आलिया ने शाये किया। और ये किताब जो अभी आपके सामने है, खुतबात बहावलपुर, ये मकतब हिज़्बुल अहनाफ सांगड़ मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब मेहरान इन्हीं के जो है वो चचाज़ाद भाई हैं, उन्होंने ये उनके इदारे ने छापी है। देखिए वावड़ी ओल्ड इनका गांव जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सूबे सिंध का जो ज़िला थरपारकर है उसमें तहसील छात्रों का एक इंतहाई दूर उफ्तादा गांव है, और वहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है कोई चंद लम्हों का सफ़र है, यूँ समझिए कि आधा किलोमीटर भी नहीं है। तो वहाँ के ये फ़कीर जो हैं इन्होंने अल्लाह के फजल करम से हाफिज़ हमारे बुज़ुर्ग अब्दुल रज़ाक साहब ने बुखारी शरीफ की कोई 8 जिल्दें जो है उनका तर्जमा करके शरह लिख के और आप आगे चल रहा है काम। और फजल रहीम साहब ने भी बड़ा काम किया है, और हमारे हाफिज़ सखी मोहम्मद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह वो भी एक इश्क इल्म के इतने बड़े आशिक थे कि उन्होंने जो है वो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी जो है वो बनाई, और इन सब हज़रात के पास मखतूते भी हैं, लाइब्रेरी भी है। तो बात ये थी कि डॉक्टर हमीदुल्लाह के हवाले से डॉक्टर रबी बख्श खान बलोच ने एक दफ़ा इस आजिज़ हम उनकी ज़ियारत के लिए गए थे, गुफ्तगू फरमाते उन्होंने कहा कि यही कमरा है जहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे यहाँ ओल्ड कैंपस सिंध यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में रहाइश उन्होंने इख्तियार की थी कुछ दिनों के लिए। और फिर डॉक्टर साहब का जब पेरिस वो चले गए तो उनका बड़ा तारुफ है, बहुत ही बड़ा तारुफ है। लेकिन प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब तर्जुमान कुरान के मुदीर भी रहे हैं और अभी हाल हयात हैं और बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा कि हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई थी, तो उसमें 2 सेशन डॉक्टर हमीदुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सदारत के हवाले से तजवीज़ हुए थे। लेकिन जब उनको हमने इत्तला दी और पेरिस ख़त वगैरह भेजा, उन दिनों में खतूत का ज़माना था, तो उन्होंने फरमाया कि मैं लंदन नहीं आऊँगा, क्योंकि लंदन बरतानिया का दारुल हुकूमत है और बरतानिया जो है उसने गासिबाना कब्ज़ा किया था हमारे हिंद और सिंध पर। और उस हवाले से ये देखिए गैरत ईमानी। डॉक्टर बलोच साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 2 कपड़ों के जोड़े होते थे अक्सर बेशतर इनके पास, और एक चाखड़ी जो है चप्पल, नीचे लकड़ी और उसके एक धागे होते थे, उसकी वो घर में इस्तेमाल करते थे। और सादा सा जो है वो अच्छा पूरा उनका जो है जो ज़िंदगी का जो है वो काम जिसे कहा जाए कि ये मकसद था कि वो इल्मी हवाले से तहकीक के हवाले से एक बड़ा नाम है। जिस तरह हुज्जत हदीस पाक के हवाले से भी उनका जो सहीफ़ा हमाम इब्नुल मुनब्बह वो भी एक ऐसी दस्तावेज़ है कि जिसको देखकर अहले इल्म ने दुनिया में वो जिसे कहा अश अश करके वो उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश किया था। लेकिन वो एक सादा दिल थे, वो सादा लोग भी थे और इल्म के बहुत बड़े पहाड़ थे। और हमारी खुशकिस्मती है कि सिंधी ज़ुबान में उनको जिसे कहा जाए कि हाँ सिंधियों से रुशरास तो उर्दू भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सिंधी ज़ुबान के लिए बड़ी सआदत है कि हमारे फैज़ साहब ने ये फैज़ जो है वो हमारे आले सिंध के सामने पेश किया है। और इतना खूबसूरत ये इतनी खूबसूरत किताब है कि दिल चाहता है कि ये हर लाइब्रेरी में भी हो और हर अहले ज़ौक़ के पास ये किताब जो है वो ज़ेर मुताला रहे। मेहरबानी।